नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 36वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। राय साहब हर तरफ से हताश हो जाते हैं। बेटा रुद्रपाल सरोज से शादी करके विदेश चला जाता है। बेटी भी अपने पति दिग्विजय सिंह को छोड़ देती है। राय साहब ने जो सुख का स्वर्ग बनाया था वो उनकी आंखों के आगे ही ध्वंस हो जाता है। इधर मालती भी अब मेहता से दूर दूर रहने लगती है। मेहता कमाते तो अच्छा है, पर उनके रहन सहन के तरीकों को देखकर मालती बहुत नाराज रहती है। खर्च ज़्यादा होने और मकान का किराया न चुकाने की वजह से मकान मालिक उन पर नालिश कर देता है। मालती सारा रुपया चुकाकर उनको अपने ही घर के एक हिस्से में रहने के लिए जगह दे देती है और उनके आय व्यय की सारी जिम्मेदारी खुद उठा लेती है। तब उसे पता चलता है कि दरअसल मेहता के सारे रुपए समाज सेवा में चले जाते हैं, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अब सुनते हैं आगे की कहानी। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो, जिसे चाहे न दो। मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जवाब तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो और अपयश मेरे सिर मढ़ दो। मैं नहीं समझती कि तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसे आघात किया है, उतना अन्याय किसी ने न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल से अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरे भी यही ख्याल है। तुम्हारा ख्याल या नहीं है? नहीं मालती, मैं सच कहता हूं। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 रुपये की बचत दिखाई तब वह उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया था। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, यही उसकी सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वाणिक बुद्धि को वह अवश्य बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकने बनकर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिनों तक बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा कोई अपराध न था। मगर रहस्य की बात थी, मालती उनको तो लेखे ड्योढ़े में कसकर बांधना चाहती थी। उसके धन दान के द्वार को बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सहृदयता को दोनों हाथ से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वो बिना फीस लिए जाती न थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना ही था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जान के सिवाय और कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वह तोड़ नहीं सकती थी, न ही तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजड़े में नहीं बांध सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने को दौड़ेगा। पिंजरे में सब सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित न थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था, उसे मत और फरेब से भरा ही समझते थे। जिधर देखते थे उधर बुराइयां ही नजर आती थीं। मगर समाज में जब गहराई से जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां तो हैं जरूर, पर दुर्लभ हैं। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप इन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपाकर रखें कि किसी दूसरे की आंख उस पर न पड़े। यह ध्यान ही ना रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके प्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती हैं।
उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं यह उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों वह उन पर उतना स्नेह रखती? शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही है, और वो खूब सोच समझकर इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि मालती के बिना वह आधे हैं। वही उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल हैं। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेश नहीं रहा। मालती को समीप देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते लगते थे, समीप से वे स्पष्ट हो गए। उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई कि पेट्रोल कैसे आए। रात को 9 बज गए थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर न आता था जो कार को ढकेल कर पेट्रोल पंप की ओर ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी, हरामखोर कहीं का, बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फलांग ठेलकर पेट्रोल पंप की दुकान तक ले आया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था। यही काम उसने किया था और उसमें मजा हुआ था। मिल की मजूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन से गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई, झुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो उसे झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परच गया। उसे देखते ही उसके पीछे पीछे लग जाता और जब तक मिठाई न लेता उसका पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक दिखाई न दिया। झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया? तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? चलो देखूं। बालक खटोले में ज्वर से अचेत पड़ा था। खपरेल की उस कोठरी में इतनी सील, इतना अंधेरा और इस ठंड के दिनों में इतनी मच्छर थी कि मालती 1 मिनट भी वहां ठहर न सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा 104 था। मालती को भय हुआ कि कहीं चेचक न हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था और अगर इस सीली कोठरी में रहा तो भय था कि कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद में जाने के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती के गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई अंगुलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई जरूरत न रही। यहाँ उसके छीन जाने का भय था। जुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसे भागा? जुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं नहीं मांगती। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त से झुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कौतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थीं। देर तक उन्हीं चीजों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने झुनिया को बहुत सी बातें समझाईं और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दो कि 2-4 दिनों के लिए बुला लाए, मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? झुनिया ने अपने गांव का नाम और पता बताया। अंदाज से 18-20 कोस होंगे। मालती को बेलारी याद था।
बोली। वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम पर आधे मील पर नदी है? हाँ हाँ मेम साहब, वही गांव है। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तू जानती है उसे? वह तो मेरे ससुर है मेम साहब। मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती है, मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। वो उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा कारण है। जुनिया को अपने घर का चौका, बर्तन, झाड़ू, बुहारू, रोटी पानी सब कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो जुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे आने न देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता था और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आया। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया। गोबर, जुनिया, महाराज कोई न बचा। पहले दिन तो दाने छोटे छोटे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन जैसे खिल उठे, जैसे अंगूर के दाने के बराबर हो गए, और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराहता और दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्रौढ़ों का सा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असहाय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो सज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती ज्यों ही किसी काम से चली जाती वह रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती को प्रायः सारी रात बैठना पड़ता, मगर वह न कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, जुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण जो न करना चाहिए वह कर बैठती। गोबर और जुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूंक में अधिक थी। यहाँ उनको ऐसा कोई अवसर न मिलता। उस पर जुनिया 2 बच्चों की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती और कोसती। जरा सा भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती और सवेरे के पहले न उठती। और गोबर तो उस कमरे में जैसे आते ही डरता था। मालती वहां बैठी है, कैसे जाए? जुनिया से बच्चे का हालचाल पूछवा लेता और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद भी वह पूरा स्वस्थ न हो पाया था। थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब जुनिया घास बेचती थी और वो आराम से पड़ा रहता था, वह कुछ हरा हो गया था। मगर इधर कई दिनों बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। उस पर यहाँ काम बहुत था। सारे बाग को पानी निकालकर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छीलना, गायों को चारा पानी देना और दुहाना। और जो मालिक इतना दयालु हो, उसके काम में काम चोरी कैसे करे? यह एहसान उससे एक क्षण भी आराम से बैठने न देता था। और जब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो वो कैसे आराम करता? वह खुद सूखता था, पर बाग हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा था कि समूल ही उखाड़ लेगा। मेहता की आंखों में आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़ कर कहा था, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा, तुम मूछें साफ क्यों नहीं करवा लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आपकी पकड़ लेगा तो उखाड़ कर ही छोड़ेगा। मैं तो इसके कान भी उखाड़ लूंगा। मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मजा आता था। वह खूब खिलखिलाकर हंसता था और मूछों को और जोर से खींचता था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मजा आया था, क्योंकि वह प्रायः 2 बार रोज उससे अपनी मूछों की रस्साकसी करा लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आई थी, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यवस्थित आंखों से देखा करते। उसके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय हिल जाता। उनके दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक दौड़ लगाते। रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख ही क्यों न मांगना पड़ता, वह उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस न था। उसे छूते भी हाथ कांपते थे, कहीं उसके आबले न टूट जाएं। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती है, कंधे पर उठाकर कमरे में टहलाती है और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती है।
यह वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता था। मालती केवल रमणी ही नहीं है, माता भी है, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना समझ सकती है। जैसे उसने मातेपन का सदैव संचन किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूट पड़ता था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो, या हाव भाव या शौक श्रृंगार उसके मातेपन के आवरण मात्र हो, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रहे। रात को 1 बज गया था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रहती होगी, इस वक्त उसे उठाने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उसके द्वार पर आए और शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था या और किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती थी, थपकाती थी, तस्वीरें दिखाती थी, गोद में लेकर टहलाती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम न लेता था। मालती का यह अटूट वात्सल्य या अदम्य मातृत्व देखकर उनकी आंखें सजल हो गईं। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों में हृदय लगा दे। अंतःस्थल में अनुराग के डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, मेरी डार्लिंग। और उसी प्रेमोन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती, जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या झुनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसे। तो लाओ मैं कुछ देर टहला दूं, तुम थक गई होगी। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता है। मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर्ज्ञान होता है, उसने उसे बता दिया कि अब रोने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं पुरुष है, और पुरुष गुस्से वाला होता है और निर्दयी भी होता है, और चारपाई पर लेटाकर वह बाहर अंधेरे में सुदूर दूर चला जा सकता है, किसी को पास भी आने न देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसे चुप करा दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ, इस कला में तो तुम कुशल हो। कहाँ सीखी? तुमसे। मैं स्त्री हूं और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में मैं कितना पछताया हूं, कितना लज्जित हुआ हूं, कितना दुखी हुआ हूं, शायद इसका तुम अंदाजा न कर सकोगी। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूं। मुझे कैसे विश्वास आए? उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ हंसते हैं और एक ही साथ बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया, जहां वह दुबक कर सो रहा, और मालती को और प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसकी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हुआ हो। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा निकट संसार में मेरा कोई नहीं। मैंने बहुत दिन हुए अपने आप को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल संकेत कर देने की जरूरत है। जब मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना न था, भोग और आत्मसेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान को कभी भूल नहीं सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो दूसरे पुरुषों ने मुझे समझा, जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूंगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफी है। यही मेरी पूर्णता है। यह कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि वह मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो रही थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा,
जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था वह इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का वह आह्लाद मुंह पर आकर उसको ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को भी उसमें देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है, यह मंगल की पवित्रता और त्याग की प्रतिमा। उसी वक्त झुनिया जागकर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए। फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का उन्हें अवसर न मिला। मालती कभी उनसे एकांत में न मिलती। मालती के वह शब्द उसके हृदय में गूंजते रहते। उनमें कितनी सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नशा था। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चेचक के दाग न भर सके। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भर पेट मिठाई खिलाई और जो मनौतियां कर रखी थी वह भी पूरी की। इस त्याग के जीवन में कितना आनंद है, अब उसका इसे अनुभव हो रहा था। झुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया वह कभी भोग विलास के जीवन में न किया था। वह लालसा अब उन फूलों की भांति छीन हो गई थी जिसमें फल लग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है। यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लगता था। उस बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार खोल दिया। एक दिन मेहता के सिर में जोर से दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद किए चारपाई पर पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से दर्द हो रहा है? मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया हो। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था और ऐसा सिर दर्द आज तक मुझे नहीं हुआ, मगर तुम्हारे सिर पर हाथ रखते ही ऐसा हल्का हो गया मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में सिद्धि है। मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने के लिए दे दिया और आराम से लेटे रहने की ताकीद करके तुरंत कमरे से जा निकली। मेहता ने आग्रह करके कहा, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं? मालती ने द्वार से पीछे फिर कर कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद फिर से दर्द बढ़ जाएगा। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने विमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं, यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी? वही राय साहब की लड़की, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेट गए। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही सरदर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी सिद्धि है और यह उसकी तपस्या, उसकी कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई है जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र से नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और स्फूर्तिमय बना दिया था। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है। मेहता का वह बृहत ग्रंथ समाप्त हो गया था जिसे वह 3 साल से लिख रहे थे और जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आई और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की तो वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? मैं तो अपने आप को इस योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ, यह तो कुछ नहीं। मेरे अगर 100 प्राण भी होते तो वह तुम्हारे चरणों पर निछावर कर देता। मुझ पर, जिसने स्वार्थ सेवा के सिवाय कुछ जाना ही नहीं। तुम्हारे त्याग का एक टुकड़ा भी मैं पा जाता ना तो अपने आप को धन्य समझता। तुम देवी हो। पत्थर की, इतना और क्यों नहीं कह देते? त्याग की, मंगल की और पवित्रता की।
तुमने मुझे खूब समझा। मैं और त्याग, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव मेरे मन में कभी नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि इसलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसी में सुख पाता है। तुम तो मुझे खामखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी ही कसर रह गई कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कातर स्वर से कहा, वह तो मैं बरसों से कर रहा हूं मालती, और उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक मुझे वरदान न मिलेगा। मालती ने चुटकी ली। तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंको। मेहता संभल कर बोले, अब तो मेरी अलग सत्ता ही न रहेगी। उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूं, और अंत में मैंने यही तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा में प्राण दे दोगे। तुम्हें मैंने अपना पथ प्रदर्शक नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं कर न सकूं। और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विश्वास के लिए और क्या चाहिए? अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर, अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके, अपने सुख दुख को अपने ही एक रख कर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा ना। कुछ बिरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में यह बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल भी रहे हैं। यह भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत महत्व है, लेकिन मैं अपने आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लग जाएंगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा सा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न ले जाऊंगी। संसार को तो तुम जैसे साधकों की जरूरत है जो अपने आप को इतना फैला दे कि सारा संसार ही अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है? तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएंगे? और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान नहीं बंद कर सकते। तुम्हें वह जीवन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब भी मैं अपना काबू चलते तुम्हें उधर से हटाऊंगी, और ईश्वर न करे कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ 2 बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी, और कह नहीं सकती कि मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी। पर चाहे वह कोई घाट हो, इस बंधन का घाट तो न होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो? मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोल देता था जैसे अब तक उनकी आंखें कभी खुली ही न थी। यह भावनाएं जो अब तक उसके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन सत्य बनकर आई। वह अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सुख, हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो उठी, जब वह अपनी विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वह माता? आए और देखे अपने बालक की इस सुकृति को। मुझे आशीर्वाद दे। वह तुम्हारा जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरण दोनों हाथ से पकड़ लिए और कांपते हुए बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।